नमस्कार। आज केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे पारी का अंतिम बजट पेश किया गया। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज बजट पेश किया और इस बजट में सरकार ने महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को क्या दिया, कौन सी सौगात दिए, चलिए हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि जिनका देश के विकास में अहम भूमिका है, इस बजट में उन्हें कौन सी सौगात मिली है। आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पीएम विकास का ऐलान किया। इस योजना के तहत युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं से लैस 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगी, जहां स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिशन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर संबंधित एप्स विकसित की जाएंगी। नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। युवाओं को स्किल बनाने के लिए 300 स्किल्ड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और अकादमिया स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। देश भर में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें विकसित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाया जाएगा और सबसे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके बनेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड बनाया जाएगा, जिससे कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले अब ज्यादा संगठित है और इससे डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त उछाल आया है। देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए देश में अपार क्षमताएं हैं। पर्यटन क्षेत्र में काफी क्षमता है, जिससे अपने पैमाने पर युवाओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिल सकता है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा, जिसमें राज्यों की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी और सरकारी कार्यक्रमों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम किया जाएगा। देश के 470 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले 3 सालों में 38,000 अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र की लगभग पढ़ाई करते हैं। बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न भाषाओं और क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर में भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं के लिए इस बजट में मिला कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,448 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पिछले बजट के मुकाबले यह 267 करोड़ रुपया ज्यादा है। सरकार ने महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 2 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलेगा। यह महिला या बच्ची के नाम पर जमा किया जाएगा। इस योजना में अधिकतम 2 लाख रुपये जमा करने की सीमा तय की गई और साथ ही इसमें थोड़े पैसे निकालने की सुविधा भी मिलेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 81 लाख स्वयंसेवी संगठन किए गए। इन स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा देने में सरकार मदद करेगी। पीएम विकास सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे, जिनमें से 3 करोड़ महिला किसानों को 54,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी सेवाओं पोषण अभियान के लिए 20,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिशन वात्सल्य के तहत 1,472 करोड़ रुपए
और मिशन शक्ति के तहत 3143 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट 3184 करोड़ रुपए के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जैसी स्वायत्त निकायों को 168 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बुजुर्गों को क्या मिला, यह भी देखने की बात है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया। बता दें कि 2022-23 के बजट में सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए टैक्स स्लैब में छूट दी थी, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगाया गया था। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स लगाया गया। 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया था। तो बजट में कुल मिलाकर ये सारी चीजें आपको दिख रहा है कि युवाओं को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला और वरिष्ठ नागरिकों को क्या मिला।